प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ रितु सुमन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण के मामले और मौत की संख्या दूसरी लहर से कम होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने इस संबंध में NDTV से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रव्यापी तीसरी लहर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरी लहर जितनी ऊंची या उतनी ही तेजी से फैलेगी। डॉक्टर पांडा ने ये भी बताया कि तीसरी लहर के बढ़ने और खतरनाक होने में कौन कौन से कारण मददगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा। अगर ऐसा होता है तो संक्रमण की तीसरी लहर खतरनाक स्तर पर जा सकती है। दूसरी चीज जो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को खतरनाक बना सकती है वो है कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट। अगर संक्रमण का कोई नया वेरिएंट आता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही खत्म कर देगा, जिससे ये तीसरी लहर और खतरनाक साबित हो सकती है। वही तीसरी लहर को खतरनाक होने को लेकर ये भी कहा है कि अगर नए वेरिएंट में रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने की क्षमता ना भी हो, लेकिन नए प्रकार के संक्रमण में ज्यादा से ज्यादा फैलने की क्षमता होगी, तो भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। वहीं तीसरी लहर के फैलने का चौथा बड़ा कारण हो सकता है अगर राज्य कोरोना संक्रमण के बचाव के नियम और प्रतिबंधों में समय से पहले छूट देने लगे। क्या तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के मामले ज्यादा होंगे? इस सवाल पर डॉक्टर पांडा ने कहा कि देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों से ही जुड़े संक्रमण के मामले हैं। हालांकि फिलहाल डेल्टा वेरिएंट का इतना बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर के कम खतरनाक होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में सरकार निश्चिंत हो गई। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर समीरन पांडा का ये बयान तब सामने आया है जब हाल ही में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आ सकती है। कोरोना संक्रमण के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। सरकारें लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को हटा रही हैं। ऐसे में संक्रमण का फैलाव तेजी से होने पर तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शुक्रवार को कोरोना के 38,949 नए मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटे में 542 से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं भारत की कोविड-19 रिकवरी दर अब 97.28% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की बात करें तो इसके तहत 39,53,00,000 वैक्सीन की खुराक लोगों को लगाई जा चुकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।